नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, समझाए थे। मैंने पहले जो इज आर एम का जो प्रयोग मैंने बताया था, पहले पिछली कक्षा में मैंने इज एम आर का प्रयोग बताया था। इसका प्रयोग मैंने समझा दिया था, जैसे पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं और इंटरोगेटिव क्या होते हैं। इतने तो मैंने समझा दिया था, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये नई वीडियो देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो उसे देख लीजिए, फिर इस पर आइएगा, फिर इसे देखिएगा। देखो, जो इंडेफिनिट होते हैं, जैसे वह एक कार है या एक लड़का है, वह एक बिल्ली है, वे किताबें हैं, वे चिड़िया हैं। इस तरह के मैंने देखे थे, इस तरह से मैंने समझाए थे। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है, इस तरह से कोई चीज़ बात है, इस तरह तो कही जा सकती है। जैसे वह एक किताब थी, वह एक पेड़ था, वे चिड़िया थीं। भाई इस तरह भी बात करी जा सकती है। भाई इसी तरह तो एक ही प्रकार से बात थोड़ी ना करते हैं। हम बात जब कर रहे होते हैं, प्रेज़ेंट में कर रहे होते हैं या पास्ट में कर रहे होते हैं या फ्यूचर में कर रहे होते हैं। मतलब कि कुल मिला के बात हम प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर में करते हैं। तो देखो समझो, मैंने प्रेज़ेंट तो समझा दिया था। अब पास्ट देखो, पास्ट में क्या होता है? देखो जिस तरह से प्रेज़ेंट में इज एम आर का प्रयोग होता है, हाँ, मेनली एम का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो वाज मतलब कि इज और आर का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? अब इसी प्रकार हमें अगर इसका पास्ट बनाना हो, तो किस तरह से बनाएँगे? जैसे वह एक बिल्ली है, ये तो हो गई प्रेज़ेंट की बात, मतलब कि अभी है। लेकिन मुझे पता नहीं ये बिल्ली या एक बिल्ली थी, अब नहीं है, पहले थी, इस तरह से बताना हो, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? मुझे पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, भाई पास्ट टेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं मेनली रूप से मैं बी वर्ब बता रहा हूँ, तो इसके लिए क्या होगा? वाज और वेयर का प्रयोग किया जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया था, दिस और दैट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और दोज और दीज का प्रयोग आर के साथ किया जाता है। इसमें भी वही सेम होगा। इसमें क्या होगा? इसमें दिस और दैट का प्रयोग वाज के साथ किया जाएगा और दोज दीज का प्रयोग वेयर के साथ किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या है देखो, इसमें अब समझने की बात ये है, ये तो आपको मैंने समझा दिया था, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पास्ट को समझते हैं, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो पिछली वीडियो क्लास 1 देख सकते हैं। शुरू करते हैं, देखो, अब क्या है इसमें, अगर मुझे कोई चीज़ें बतानी हो पास्ट में, मान लो पास्ट में बतानी हो, तो किस तरह से बताएँगे? इसमें इसमें क्या करेंगे? वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रेज़ेंट में इज़ार का प्रयोग करते हैं, इसमें वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, मतलब सहायक क्रिया। क्या हो जाएगा? वाज और वेयर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? वाज और वेयर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? हुआ भाई। अब देखो किस तरह से बनाएँगे। जैसे वह, इसमें क्या होगा? था, थी का प्रयोग करेंगे। देखो, क्या आएगा लास्ट में? था आएगा या थी आएगा या थे आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे वह एक बंदर है, इस तरह का था प्रेज़ेंट, अब क्या होगा? वह एक बंदर था, अब था लग जाएगा। बस पहचान क्या होती है? जब लास्ट में था आ जाए तो जान लेना कि ये पास्ट का है बस, और पास्ट वाली सारी क्रिया लगा देनी है। देखो किस तरह से, वह एक बंदर था। बनाओ, अच्छा बनाओ, बनाओ, देखते हैं किसको-किसको आते हैं भाई, बनाओ। और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टेंस बना करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो ताकि जिससे मैं देख सकूँ और समझ सकूँ, हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो, यह एक किताब थी, पास्ट की बात हो रही है। यह एक किताब थी मतलब अब नहीं है, अब सिर्फ़ इसमें पुट्ठा ही बचे हैं, ठीक है? इस तरह से। जैसे वह एक बिल्ली थी, मतलब अब नहीं है, पहले बिल्ली थी, अब कंकाल बचा है। मतलब कि अब नहीं रही है, पहले बिल्ली थी मतलब कि अब कंकाल है बिल्ली का, इस तरह से समझ सकते हैं देखो।
यह एक पेड़ था। ये यह एक पेड़ था, अब सिर्फ क्या है, कट गया है, अब नहीं रहा है। यहाँ पे मतलब कि पहले पेड़ था, अब इसकी बेंच चेंज करके प्रयोग करके बना लिया गया इस तरह से। देखो किस तरह से बनाएंगे, बनाओ, अच्छा बनाओ, बताओ। देखो इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र देखो, पहले सूत्र देखो, पहले समझो। देखो अगर इसका पॉजिटिव बनाना हो, अगर इसका पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सूत्र क्या होता है, जिस तरह से देखो पिछली कक्षा में जिस तरह से सूत्र बताए थे, इज आर्म की जिसे दिस दैट का प्रयोग करते थे, फिर इज का या तो आर का प्रयोग करते थे, इस तरह से बनाते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें दिस या दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इज आर की जगह पे क्या कर देंगे, वाज वेयर कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, वाज या वेयर हो जाएगा। अगर सिंगुलर है तो वाज होगा, और अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा या नाउन जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन, मतलब कि कोई नाउन या ऑब्जेक्ट, तो ये की बात है। देखो अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव, भाई निगेटिव तो बनाना पड़ता है। अगर मैं पॉजिटिव बता दूं, बहुत टीचर होते हैं फिर सिर्फ पॉजिटिव बता देते, निगेटिव बताते ही नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निगेटिव भी देखो क्या हो जाएगा, निगेटिव का सूत्र क्या होगा, दिस हो जाएगा, उसके बाद में दैट, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा, वाज, फिर वेयर हो जाएगा, फिर प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्लियर हुआ। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इंट्रोगेटिव इस तरह से होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो यस या नो में दे सकते हैं। इस तरह से पूछा जाए, क्या यह एक किताब है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाए तो आप यस या नो कहेंगे, ठीक है। इज दिस अ बुक, इस तरह से पूछा दिया जाए तो दिस इज अ बुक, इस तरह से कह सकते हो। क्या यह किताब है, तुम कहोगे हाँ यस, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, इस तरह से कह सकते हो। देखो सूत्र क्या होगा इसका, पहला क्या होगा, वाज वेयर, फिर उसके बाद में दिस डेट, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक क्लियर, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। दूसरा प्रकार का क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे से मिटा दो, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। देखो दूसरा जो इंट्रोगेटिव होता है क्या होगा, यहाँ पे WH वर्ड लगेगा, उसके बाद में वाज वेयर, फिर उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा या डेट हो जाएगा, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बस बात क्लियर। देखो इसे उतार लो, अच्छे तरीके से नोट कर लो। देखो टेंस बनाओ, वह एक बंदर था, सूत्र देखो पॉजिटिव है ना, तो ये निगेटिव नहीं नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, लगाओ। दिस या डेट का प्रयोग किया जाएगा, मैंने पिछली कक्षा में बताया था, दिस का प्रयोग या के लिए करते हैं और डेट का प्रयोग वह के लिए करते हैं, इतना ध्यान रखना है। और ये भी बात ध्यान रखना है, कोई अगर पास की या दूर की कोई एक वस्तु हो तभी करना है, नहीं नहीं तो नहीं करना है। अगर पास की दूर की अनेक वस्तुओं का प्रयोग मतलब बतानी हो कि वे किताबें हैं, वे पेन हैं, ये
चेयर है, तो दोज दीज का प्रयोग होता है, वो भी बताऊंगा। समझो, पहले इसे समझो, क्या हो जाएगा? देट वाज, सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए मंकी, इस तरह से बनेगा। वाज क्यों लगेगा? अब बताओ कि सर ये वाज क्यों लगा दिया भाई? वाज इसलिए लगाया गया है क्योंकि देट के साथ में वाज लगता है, सिंगुलर के साथ में वाज लगता है, इसलिए। क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। उसके बाद में वाज लेगा ए बुक। भाई ए बुक क्यों लगा दिया? ए क्यों लगा दिया सर भाई? ए इसलिए लगा दिया क्योंकि ए ये बुक है, काउंटेबल नाउन है, गिना जा सकता है, इसलिए लगा दिया। देखो इसमें क्या होगा? देट लग जाएगा, देट, देट माने होता है वाह। उसके बाद में वाज लगेगा, वाज सूत्र में देखो। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए, एक बिल्ली है ना, कोई पास या दूर की एक वस्तु के लिए क्या लगता है? एक बिल्ली है तो ए ही, ए लग जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? केट, केट हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, यह एक पेड़ था, क्या हो जाएगा? दिस वाज ए ट्री, इस तरह से हो जाएगा। वह क्या, ये क्या, यह एक पेड़ था, इस तरह से। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? देखो इसे हम रफ करते हैं पहले। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है? देखो, अगर देखो इन्हीं से समझाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो, वह एक बंदर था। अब इसे कहते हैं वह एक बंदर नहीं था, तो क्या होगा यहाँ पे? मैंने बताया था सूत्र में, आपने देखा होगा कि वाज के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंदर, वह एक बंदर नहीं था, तो यहाँ वह एक बंदर नहीं था, ठीक है? क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा। निगेटिव में नॉट का प्रयोग कर देंगे इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे भी नॉट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट ए बुक हो जाएगा। किताब नहीं थी, ठीक है? यहाँ पे नहीं लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लग जाएगा? नहीं लग जाएगा, इस तरह से। मतलब कि जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद में नॉट लगाने से क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे? ठीक है? अगर पूछ दिया जाए वह एक बंदर था, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वह एक बंदर, क्या वह, देखो वह एक बंदर था। इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सोचो जरा, बताओ। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आप कहते हैं यस या नो, ठीक है? क्या वह एक बंदर था? तो कि यस दिस इज ए मंकी, इस तरह से कह सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पे? मैंने बताया था अगर पहले है तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। वाज क्यों लगेगा? क्योंकि जो वाह है सिंगुलर है। अगर यहाँ पे वे होता, ये होता तो क्या हो जाता? वे चिड़िया है, वे बंदर हैं, तो इस तरह से होता तो दुज लगता। क्या हो जाएगा? डेट, डेट क्यों हो जाएगा? वाह है तो डेट ए मंकी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगेगा इस तरह से। अगर देखा जाए क्या वह एक बंदर है, बंदर था, अब हो जाएगा वह एक बंदर क्यों था? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई वह एक बंदर क्यों था। अब देखो, अगर कह दिया जाए देखो यह एक किताब क्यों थी? यह एक, मैंने सूत्र लिखवा दिए हैं तो उसे उसमें देख के समझो। किताब, यह एक किताब क्यों थी? इस तरह से पूछ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए क्यों थी, इस तरह से। देखो अब किस तरह से बनाएंगे इसको? देखो जब मैंने बताया था WH वर्ड पहले आते हैं, अगर क्वेश्चन अगर क्यों, कब, कैसे, ऐसे वर्ड आ जाएं तो इनकी जो मीनिंग होती है पहले लिखी जाती है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। उसके बाद में वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, सिंपल। अगर सिंगुलर, यह सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करके वाज हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये किताब क्यों थी, ठीक है? वाज, उसके बाद में दिस या दैट का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा?
दिस, उसके बाद में किताब एक थी तो क्या हो जाएगा? ए बुक, इस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यार। इतना तो कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट इसका ले लो अच्छे तरीके से, ठीक है? देखो, डाल लिया, ठीक है। इसे अब हम रफ करते हैं। देखो, मैंने दिस और दैट का प्रयोग अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देख, ठीक, अब अगली क्लास में हम बताएँगे दोज और दीज का प्रयोग क्या होता है। नज़दीक और नज़दीक की एक वस्तु, पास के दूर की एक वस्तु के का प्रयोग अगर करना हो तो वाज और वाज का प्रयोग करते हैं। अगर दूर की वस्तुओं का प्रयोग, मतलब दूर की बहुत चीज़ें बतानी हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। ये पिछली क्लास में मैं बताऊँगा। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी लग रही है प्रांजू सर की क्लास? तो आपके लिए प्रांजू सर इतनी गर्मी में इस रूम में लाइट की व्यवस्था ना हो पाने से इतनी गर्मी है कि पसीने में पूरी तरह से भीग गए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग जिस समय लाइव में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, यह वीडियो आप लोग कम से कम 100 लाइक से ऊपर बढ़ाइए और इस पे कम से कम 150 कमेंट्स कीजिए, जिससे आपको लाइव क्लासें और मिलती रहें आसानी तरीके से अन्य सब्जेक्ट में भी। क्योंकि इंग्लिश का जो महारत है या इंग्लिश के जो हम बादशाह के हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रांशु सर आ चुके हैं और जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में। तो कैसी लगी आप क्लास कमेंट में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर करें, जो कि आप लोगों को अगली क्लास मिलती रहे। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। अब अगली क्लास में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे विराम करता हूँ और अब अगली क्लास में अब आइए और देखिए क्लास, सीखिए अंग्रेजी। नमस्कार।